about more in Krita. Okay, let's start it. The very first topic of this chapter is layers. So what are they? Layers are like a stack in which the objects are placed one over the other or side by side. An image consists of multiple layers and each layer can hold a single or multiple objects. These objects can be edited individually. So layers क्या है स्टूडेंट? layers एक stack होती है जिसमें आप हर एक ऑब्जेक्ट को वन ओवर द अदर यानी कि एक के ऊपर एक या साइड बाय साइड अरेंज करते हैं. ओके एक इमेज के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती हैं एंड हर एक लेयर के अंदर सिंगल या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होल्ड किए जाते हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स को आप इंडिविजुअली एडिट भी कर सकते हो. सो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी लेयर को एक्सेस करना होता है एंड एक इमेज की जितनी भी लेयर्स होती है उनको लेयर्स पैनल में शो किया जाता है एज शोन इन फिगर गिवन बिलो. ठीक है. सो हाउ आर वी गोइंग टू ऐड द ऑब्जेक्ट्स? अब हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को एज लेयर ऐड करते हैं? सो किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ लेयर ऐड करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. नंबर 1 इज क्लिक ऑन द लेयर्स मेन्यू. सबसे पहले लेयर्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2 इज व्हाट कि आपको फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है. ओके एंड आफ्टर दैट आप सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑप्शन को एंड देन इंपोर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. ठीक है. आफ्टर दैट द स्टेप 4 इज व्हाट आप उस इमेज या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आप अपने वर्क स्पेस में इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. देन स्टेप नंबर 5 जैसे ही आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी वर्क स्पेस में आपका जो लेयर्स पैनल है वो अब एक अननेम्ड लेयर को शो करेगा एज दे हैव शोन यू बिलो. ठीक है. चलो फिर आप अपनी लेयर के नेम को हमेशा चेंज भी कर सकते हैं लेयर्स पैनल में एंड उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई न्यू नेम प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शोइंग एंड हाइडिंग लेयर्स. तो जब हम एक इमेज के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, इमेज पे वर्क करते हैं विद द डिफरेंट लेयर्स, हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम डिफरेंट लेयर्स को हाइड और शो कर सकते हैं. ये हेल्प करता है कि हम एलिमेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स है किसी एक इंडिविजुअल लेयर के उन पर फोकस कर सके एट अ टाइम बाय हाइडिंग ऑल द अदर लेयर्स. ओके सो लेयर्स को हाइड और शो करने के लिए आपको सबसे पहले आई आइकन पर जो कि आपको दिखाया है जो आपके लेयर नेम के पहले होगा. ठीक है. लेयर्स पैनल पे जहाँ लेयर का नेम होगा उससे पहले आपको आई आइकन मिलेगा. आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो उस लेयर को हाइड और शो करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ लेयर. एक लेयर को रीनेम करना है. सो एक लेयर को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एज पर योर नीड रीनेम भी कर सकते हैं. ठीक है. व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? नंबर 1 सबसे पहले आपको लेयर पर डबल क्लिक करना है जिसको भी आप रीनेम करना चाहते हैं इन द लेयर्स पैनल. आफ्टर दैट आप वहाँ पे न्यू नेम टाइप करेंगे एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. ओके चलो. नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ लेयर. कैसे लेयर को डिलीट किया जाता है? इन केस वी डू नॉट विश टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर लेयर और हैड एडेड अ लेयर दैट वी डू नॉट वांट नाउ देन वी कैन रिमूव दैट लेयर बाय सिंपली डिलीटिंग इट फ्रॉम द लेयर्स पैनल. सो इन केस अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे वर्क नहीं करना चाहते या आपने एक ऐसी लेयर को ऐड कर दिया है जो आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो आप उसे सिंपली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं लेयर्स पैनल में से डिलीट करके. ठीक है. सो आप सबसे पहले लेयर को डिलीट करेंगे, उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे लेयर्स पैनल पे एंड देन आप डिलीट की प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड. और यू हैव वन मोर ऑप्शन व्हाट कि आपको लेयर जिस लेयर पे आप डिलीट करना चाहते हैं उस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से आपको रिमूव लेयर ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक विच इज वर्किंग विद मल्टीपल लेयर्स. कैसे हम मल्टीपल लेयर्स के साथ वर्क करते हैं? सो जैसे कि अब हमने लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है. So now we can create a project where we will work with the multiple layers. Step 1. First of all, you have to create a new file. सबसे पहले आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे. कैसे? पहले फाइल पे क्लिक करना है एंड देन न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट स्टेप 2 क्या है? क्रिएट न्यू डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा. वहाँ पे आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए. ओके चलो. देन स्टेप 3 क्या है? एक इमेज को ऐड करने के लिए आपको लेयर्स मेन्यू पे क्लिक करना है एंड देन आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट लेयर ऑप्शन पे. ओके. स्टेप 4 में आपको क्या यहाँ पे एक इंपोर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स दिखेगा. आपको उस इमेज ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको भी आप अपने वर्क स्पेस में इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. देन स्टेप 5 फ्रॉम द टूल बॉक्स. स्टेप 5 में टूल बॉक्स में से आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म अ लेयर या सिलेक्शन टूल को. ठीक है. माउस से यूज करके आप क्या करेंगे उस इमेज के बॉर्डर को ड्रैग करेंगे सो दैट पूरा वर्क स्पेस एरिया कवर हो जाए एंड यू विल ऑब्जर्व दैट द न्यू इमेज इज एडेड एज अ लेयर इन द लेयर्स पैनल. ओके. नाउ स्टेप 6 क्या है? अब आपको टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है एंड उसको इमेज पर प्लेस करना है एंड देन यू हैव टू ड्रैग द बॉर्डर्स. फिर आप बॉर्डर्स को ड्रैग करेंगे सो दैट आप उस टेक्स्ट बॉक्स के साइज को इंक्रीज कर सके. एंड स्टेप 7 क्या है? फिर उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले होगा
आपको इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे बटन पे क्लिक करना है। आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज करके, विच आर अवेलेबल इन द एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स। एंड स्टेप 8 क्या है, जब आपने चेंजेस कर लिए सारे टेक्स्ट में, देन आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है सो दैट आप एडिट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स को क्विट कर सके। ओके, अब आपका जो टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा टू द इमेज एंड यू विल ऑब्जर्व अ न्यू लेयर इज ऑल्सो एडेड टू द लेयर्स पैनल। Okay, the chapter is completed. I hope you all have understood it very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.